अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए अभिनेता प्रदीप रावत। गजनी के सबसे खौफनाक विलेन की अनसुनी कहानी, एक चेहरा जिसे पर्दे पर देखते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। एक आवाज जिसमें रौब था, खामोशी में भी खतरा था, और ऐसा असर था कि उनका किरदार खत्म होने के बाद भी लोग उन्हें लंबे समय तक याद रखते थे। लेकिन 4 अगस्त 2026 भारतीय सिनेमा का वही दमदार अभिनेता हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। 74 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद प्रदीप रावत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से लेकर उनके चाहने वालों तक हर कोई भावुक हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाने लगा, आखिर गजनी का वो खूंखार विलेन अपने पीछे क्या छोड़ गया? क्या सिर्फ यादगार फिल्में? क्या सिर्फ दमदार किरदार? या फिर एक ऐसी विरासत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग उन्हें गजनी के विलेन के रूप में जानते हैं। कुछ लोग उन्हें लगान के देवा के रूप में याद करते हैं, तो करोड़ों दर्शकों के लिए वह आज भी महाभारत के अश्वत्थामा है। लेकिन इन सभी किरदारों के पीछे एक ऐसा इंसान था जिसने करीब 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कभी लाइमलाइट के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने काम को ही अपनी पहचान बनने दिया, और शायद यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद लोग सिर्फ एक अभिनेता को नहीं बल्कि एक पूरे दौर को याद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रदीप रावत फिल्मों में आने से पहले क्या करते थे? कैसे एक साधारण परिवार का लड़का भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार विलेनों में शामिल हो गया? कैसे उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ साउथ सिनेमा में भी अपनी ऐसी पहचान बनाई कि बड़े बड़े निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे? और आखिर इतने लंबे करियर के बाद उन्होंने अपने परिवार और अपने चाहने वालों के लिए कैसी विरासत छोड़ी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे प्रदीप रावत की पूरी कहानी, संघर्ष, सफलता, गजनी बनने का सफर, साउथ सिनेमा में उनकी लोकप्रियता और उनकी जिंदगी के वो अनसुने पहलू जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि कुछ कलाकार सिर्फ फिल्मों में काम नहीं करते, वे अपने किरदारों के जरिए हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और प्रदीप रावत ऐसे ही कलाकारों में से एक थे। लेकिन प्रदीप रावत की कहानी गजनी से शुरू नहीं होती और न ही विलेन बनने से। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसका चेहरा भारतीय सिनेमा के सबसे खौफनाक चेहरों में गिना जाएगा। 21 जनवरी 1952 राजस्थान के झालावाड़ में जन्मे प्रदीप रावत का बचपन किसी फिल्मी परिवार में नहीं बीता। उनका सिनेमा से कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनय से पहले प्रदीप रावत का झुकाव खेलों की तरफ था। वह अनुशासन में विश्वास रखते थे, और यही अनुशासन आगे चलकर उनके अभिनय की सबसे बड़ी ताकत बना। जब उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो शुरुआत आसान नहीं थी। न कोई बड़ा गॉडफादर, न कोई फिल्मी विरासत, और न ही रातों रात मिलने वाली सफलता। उन्हें छोटे छोटे रोल मिले, ऐसे किरदार जिन्हें लोग शायद फिल्म खत्म होने के बाद भूल जाया करते थे। लेकिन प्रदीप रावत ने कभी किरदार की लंबाई पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक बात पर भरोसा किया, अगर अभिनय सच्चा होगा तो लोग चेहरा जरूर याद रखेंगे। धीरे धीरे उनकी दमदार आवाज, उनकी तेज निगाहें और स्क्रीन पर उनका प्रभाव निर्देशकों की नजर में आने लगा। यहीं से उन्हें ऐसे किरदार मिलने शुरू हुए जिनमें सिर्फ संवाद नहीं बल्कि व्यक्तित्व बोलता था। फिर आया वह दौर जब टेलीविजन देश के हर घर तक पहुंच रहा था, और इसी दौरान एक ऐसे धारावाहिक ने इतिहास रच दिया जिसे आज भी भारतीय टेलीविजन का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है, महाभारत। इस धारावाहिक में प्रदीप रावत ने अश्वत्थामा का किरदार निभाया। यह भूमिका बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उतनी प्रभावशाली थी। उनकी आंखों का गुस्सा, संवाद बोलने का अंदाज और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी दर्शकों के दिलों में बस गई। यहीं से लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि यह अभिनेता सिर्फ अभिनय नहीं करता बल्कि अपने किरदार में जान डाल देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले वर्षों में एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसने प्रदीप रावत को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा का सबसे चर्चित विलेन बना दिया, और उस फिल्म का नाम था गजनी। यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान शुरू हुई। साल 2005
दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने एक्शन फिल्मों की परिभाषा ही बदल दी। उस फिल्म का नाम था गजनी। सिर्फ वही एक ही चीज याद है मुझे। तुझे जिंदा छोड़ के गलती की मैंने, लेकिन अब तुझे खत्म करके मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। इस फिल्म में प्रदीप रावत ने जिस खलनायक का किरदार निभाया वह सिर्फ एक विलेन नहीं था, वह एक ऐसा चेहरा था जिसे देखते ही दर्शकों के मन में नफरत और डर दोनों पैदा हो जाते थे। उनकी भारी आवाज, ठंडी निगाहें और बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपने हाव भाव से डर पैदा करने की कला, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। गजनी की सफलता के बाद दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मांग अचानक कई गुना बढ़ गई। निर्देशकों को एक ऐसा अभिनेता मिल चुका था जो पर्दे पर आते ही हीरो के सामने बराबर का प्रभाव छोड़ देता था। यही वजह थी कि उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में लगातार काम किया। हर इंडस्ट्री में उन्हें अलग अलग तरह के किरदार मिले, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस। वह जिस भी फिल्म में होते दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रदीप रावत ने कभी खुद को सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने वहां काम किया जहां अच्छा किरदार मिला, और शायद यही सोच उन्हें देश के चुनिंदा पैन इंडिया कलाकारों में शामिल करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ गजनी तक ही सीमित थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उससे पहले भी और उसके बाद भी उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए जो आज भी दर्शकों की यादों में जिंदा है। लगान में उनका निभाया गया देवा का किरदार कम स्क्रीन टाइम के बावजूद आज भी फिल्म के यादगार पात्रों में गिना जाता है। सरफरोश जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय से अलग पहचान बनाई, यानी वह उन कलाकारों में से थे जो हीरो न होते हुए भी फिल्म खत्म होने के बाद याद रह जाते थे। लेकिन इतनी लोकप्रियता, सैकड़ों फिल्मों में काम और 4 दशक से ज्यादा लंबे करियर के बावजूद प्रदीप रावत ने कभी स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं वे अक्सर उन्हें बेहद अनुशासित, शांत और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित कलाकार बताते हैं। शायद यही वजह थी कि निर्देशक उनके साथ बार बार काम करना चाहते थे। लेकिन हर कलाकार की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कैमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। प्रदीप रावत की जिंदगी में भी वह दौर आया, और फिर उनकी जिंदगी में शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जो किसी फिल्म के विलेन से नहीं बल्कि जिंदगी से थी। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और यही उनकी जिंदगी का सबसे भावुक अध्याय बन गया। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयां कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे लड़ी जाती है। अपने करियर के आखिरी वर्षों में प्रदीप रावत फिल्मों में कम दिखाई देने लगे। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन अभिनय के प्रति उनका जुनून वैसा ही था। फिर जिंदगी ने उनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी कर दी जिससे लड़ना किसी भी कलाकार के लिए आसान नहीं होता। कैंसर। रिपोर्ट्स के अनुसार वह इस बीमारी से जूझ रहे थे। इलाज चलता रहा, उम्मीदें भी बनी रहीं, लेकिन 4 अगस्त 2026 को 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनके मैनेजर ने भी की। यह खबर सामने आते ही बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सिर्फ एक विलेन नहीं बल्कि एक शानदार अभिनेता के रूप में याद करने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी अपने किरदारों को सिर्फ अभिनय नहीं माना, उन्होंने हर किरदार को जी कर दिखाया। यही वजह है कि आज भी जब गजनी का नाम लिया जाता है तो आमिर खान के साथ प्रदीप रावत का चेहरा भी लोगों की आंखों के सामने आ जाता है। जब लगान की चर्चा होती है तो उनके निभाए किरदार को भी याद किया जाता है, और जब भारतीय टेलीविजन के स्वर्णिम दौर की बात होती है तो महाभारत में निभाया गया उनका किरदार भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कमाई होती है। जहां तक उनकी संपत्ति की बात है, उनकी आधिकारिक नेटवर्थ या उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का कोई प्रमाणित सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर किसी कलाकार की असली दौलत का हिसाब लगाया जाए तो वह बैंक बैलेंस से नहीं, उसके काम से लगाया जाता है। और इस मायने में प्रदीप रावत बेहद अमीर कलाकार थे। उन्होंने अपने पीछे सिर्फ फिल्में नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसे किरदार छोड़े जो आने वाली पीढ़ियों के अभिनेता भी याद रखेंगे। उन्होंने यह साबित किया कि एक कलाकार को महान बनाने के लिए हर फिल्म में हीरो होना जरूरी नहीं। कई बार एक दमदार विलेन पूरी फिल्म की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। शायद यही वजह है कि आज प्रदीप रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए हुए किरदार आज भी जिंदा है।
और जब भी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली खलनायकों की सूची बनेगी, प्रदीप रावत का नाम उस सूची में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और संबल प्रदान करे। अगर आपने भी प्रदीप रावत की कोई फिल्म देखी है या उनका कोई किरदार आज भी आपके जहन में बसा हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको उनका कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और यादगार फिल्मी दास्तानों के साथ फिर लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।